हेलो एवरीवन, मैं हूं सना। मैं फ़ैशन फैकल्टी हूं और आज मैं आप लोगों को असम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप जानते हैं, असम एक रिच कल्चर हेरिटेज वाला स्टेट है और यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी अपनी खास पहचान रखती है। असम की ज्वेलरी का स्टाइल और डिज़ाइन उनके हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए असम के बीच फेमस ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीसेस के बारे में बात करते हैं। असम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी गमखेरू एक ट्रेडिशनल ब्रेसलेट है जो वुमेन के लिए बनाया जाता है। ये यूजुअली गोल्ड या सिल्वर में होता है और काफ़ी सॉलिड और ब्रॉड होता है। इसकी पहचान है कि ये स्ट्रेंथ के लिए पहचाना जाता है। ये ट्राइबल कल्चर में से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। असमियन की जौनबिरी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो नेकलेस है। असमीज़ वुमेन्स अपने ब्राइडल वेयर के साथ ये पहनती हैं। ये नेकलेस गोल्डन और सिल्वर चेन पर भरे जाते हैं और उसमें इंट्रिकेट डिज़ाइन और मोटिव्स होते हैं। ये ऑर्नामेंट यूजुअली वेडिंग्स और अदर ओकेजन पर पहना जाता है और सिंबलाइज प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कासू ज्वेलरी के बारे में। यह भी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। कासू एक ट्रेडिशनल गोल्ड कॉइन नेकलेस है जो असमीज़ कल्चर में काफ़ी पॉपुलर है। इस नेकलेस में गोल्ड कॉइन या पेंडेंट होते हैं जो एक चेन पर लटके होते हैं। ज्वेलरी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये भी एक पॉपुलर पीस है जो असमीज़ ब्राइड्स पहनती हैं। अब आते हैं नथ तो हमारी आप लोग जानते होंगे मोस्टली हर जगह की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ असम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में। जो नोज रिंग है जो असम की कई रीजन में पहना जाता है। ये गोल्ड या सिल्वर में बनाया जाता है और कभी कभी इसमें पर्ल्स और जेम्स भी लगे होते हैं। ये ज्वेलरी पीस एक ब्राइडल एसेंशियल होता है और असमीज़ कल्चर में एक वुमेन्स ब्यूटी का सिंबल भी माना जाता है। मुकुट भी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। मुकुट एक क्राउन लाइक पीस है जो ट्रेडिशनल असमियन ब्राइड्स पहनती हैं। ये यूजुअली गोल्ड या सिल्वर में होता है और कई बार इसमें इंट्रिकेट डिज़ाइन और जेमस्टोन्स भी यूज़ होते हैं। मुकुट वेडिंग ओकेजन पर पहने जाते हैं और ये एक मार्क है वुमेनहुड और मैरिटल ब्लिस का। आते हैं टेका पर, मीन्स हेयर ज्वेलरी। ये भी इन लोगों की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। टेका एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है जो असमियन वुमेन अपने हेयर के ऊपर पहनती हैं। ये यूजुअली गोल्ड या सिल्वर में होता है और इसमें ऑर्नामेंट डिज़ाइन और स्टोन्स होते हैं। ये ऑर्नामेंट ब्राइड की हेयर स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और स्पेशल ओकेजन्स पर वेयर किया जाता है। आते हैं चंदमाला। ये भी एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ये नेकलेस है जो असमियन वुमेन की ज्वेलरी कलेक्शन का एक प्रोमिनेंट हिस्सा है। ये नेकलेस गोल्डन चेन्स और पर्ल्स के कॉम्बिनेशन में होता है और एक हाफ मून शेप में दिखाई देता है। ये नेकलेस कल्चर इम्पोर्टेंस रखता है और ज़्यादातर वेडिंग्स और अदर स्पेशल ओकेजन्स पर पहना जाता है। अब आते हैं पात पर। पात भी इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। पात एक ट्रेडिशनल असमियन वेस्ट ऑर्नामेंट है जो यूजुअली गोल्ड या सिल्वर में होता है। ये एक काइंड ऑफ बेल्ट होता है जो वेस्ट लाइन पर पहना जाता है। कई बार इसमें इंट्रिकेट डिज़ाइन और एम्बलिशमेंट होते हैं और पात को ब्राइड अपने वेडिंग अटायर के साथ पहना करती है और ये उनकी ब्यूटी को इन्हांस करता है। हम आते हैं बिछुआ पर, जिसको लोग बिछिया भी बोलते हैं। तो बिछुआ एक टाइप का ट्रेडिशनल एंकलेट होता है जो असमीज़ वुमेन पहनती हैं। ये गोल्ड या सिल्वर में बना होता है और इसमें डेलिकेट डिज़ाइन होती है। ये ऑर्नामेंट ट्रेडिशनली मैरिड वुमेन के लिए होता है और उनके एंकल की ब्यूटी को इन्हांस करता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जापी मीन्स हेड गियर। जापी एक ट्रेडिशनल असमीज़ हेडगियर है जो स्पेशली ट्रेडिशनल ओकेज़न और फेस्टिवल पर पहना जाता है। ये एक वोवेन बैम्बू हैट होता है जो लोकल कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जापी को असमीज़ कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी और प्राइड के रूप में देखती है और फेस्टिवल जैसे बिहू पर यह पहना जाता है। असम की ट्रेडिशनल ज्वेलरी एक डीप कनेक्शन रखती है स्टेट की कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोशल फैब्रिक से। ये ज्वेलरी डिज़ाइन नॉट ओनली फॉर ब्यूटी और एलिगेंस को इन्हांस करते हैं बट ऑल्सो एक डीपर कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं।
असम की ज्वेलरी को देखते वक्त आपको एंशियंट, ट्रेडिशनल, क्राफ्टमैनशिप और आर्टिशरी की ग्लिम्स मिलती है, जो उस स्टेट के वाइब्रेंट हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।